दोस्तों सीडीएस बिपिन रावत के साथ हुए हादसे पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर में मौजूद ब्लैक बॉक्स की भी बरामदगी कर ली गई है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि एटीएस टीम के हाथों कोई सबूत ना लगे। वहीं हमने देश के एक वीर जवान को, जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित था, उन्हें खो दिया है। हमारे हृदय में उनके लिए संवेदना और सम्मान हमेशा रहेगा। इसके अलावा एटीएस ने ऐसा खुलासा किया है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला साजिश की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आज हम इन्हीं सच्चाइयों का खुलासा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या है, और इसके अलावा एक और बॉक्स है जिसमें दोनों पायलट्स की आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है। साथ ही एटीएस ने क्या नया खुलासा किया है उसको भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय वायुसेना का बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर MI-17 V5 इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया। हालांकि जल्द ही दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरुवार को विंग कमांडर आर भारद्वाज की लीडरशिप में एयरफोर्स की स्पेशल टीम ने ब्लैक बॉक्स या फिर ये कहें कि डाटा रिकॉर्डर खोज निकाला है। इसके साथ ही टीम तलाशी अभियान भी चला रही है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है। दोस्तों हमेशा ही पायलट्स के साथ हुई दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह असल में हवाई जहाज की उड़ान के दौरान उड़ान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसकी वजह से इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। साथ ही भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दीवारें बनी होती हैं कि कभी किसी दुर्घटना के होने पर भी ब्लैक बॉक्स सेफ रहता है और उसे समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था। अब सवाल उठता है कि आखिर ब्लैक बॉक्स की खोज कब और क्यों की गई थी। दोस्तों ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ब्लैक बॉक्स को बनाने की कोशिश 1950 के शुरुआती दशक में होने लगी थी। तब विमानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ ही दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगी। हालांकि तब यह समझने का तरीका नहीं था कि अगर कोई हादसा हो तो कैसे जांचा जा सके कि किसकी गलती थी या ऐसा कैसे हुआ, ताकि आने वाले समय में उस गलती को दोबारा दोहराया ना जाए। और दोस्तों ये ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है? तो दोस्तों ये टाइटेनियम से बना होने और कई परतों के होने के कारण सेफ रहता है। अगर प्लेन में आग भी लग जाए तो भी इसे खत्म होने की आशंका लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक यह 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह सकता है। इसके बाद भी अगले 2 घंटे तक यह बॉक्स लगभग 260 डिग्री तापमान तक रह सकता है। इसकी एक खासियत यह भी है कि यह लगभग महीने भर तक बिना बिजली के काम करता है। यानी अगर दुर्घटनाग्रस्त जहाज को खोजने में वक्त लग जाए तो भी बॉक्स का डाटा सेफ रहता है। अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो ब्लैक बॉक्स से लगातार एक तरह की आवाज निकलती रहती है, जो खोजी दलों द्वारा दूर से ही पहचानी जा सकती है और इस तरह से दुर्घटना स्थल तक पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि समुद्र में 20,000 फीट तक नीचे गिरने के बाद भी इस बॉक्स से आवाज और तरंगे निकलती रहती हैं और ये लगातार 30 दिनों तक जारी रहती हैं। खोज के तुरंत बाद से ही हर प्लेन में ब्लैक बॉक्स रखने की शुरुआत की गई। हर प्लेन के सबसे पीछे की ओर यह रखा जाता है ताकि अगर कभी दुर्घटना हो तो ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे। दोस्तों आपको बता दें कि आमतौर पर हवाई हादसे में प्लेन के पीछे का हिस्सा ही सबसे कम प्रभावित होता है। वैसे ब्लैक बॉक्स ही नहीं बल्कि हवाई जहाज में एक और चीज डाटा निकालने में मदद करती है, वो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR। ये असल में ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा होता है। ये विमान के आखिरी 2 घंटे की आवाजें रिकॉर्ड करता है। इसमें इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म की आवाज और कॉकपिट में हो रही आवाजें यानी कि पायलट और को पायलट के बीच की बातों को रिकॉर्ड करता है। ये भी केरल में दुर्घटना स्थल में बरामद किया जा चुका है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त पाया गया। इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका और बाकी 14 लोगों का भी निधन हो चुका है। इस बीच कोयम्बटूर में 6 डॉक्टरों की स्पेशल टीम कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बचे एकमात्र कप्तान वरुण सिंह का इलाज कर रहे थे, जो वेलिंगटन सेना अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जिंदगी को अलविदा कहकर वरुण सिंह भी हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि ग्रुप कप्तान वरुण सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित थे, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान 60% तक जल चुके थे। दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रवि कुमार ने बताया कि 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी जवानों के शव जल चुके थे।
जनरल रावत और उनकी पत्नी के साथ 14 लोगों ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के सुलूर हवाई अड्डे से उड़ान भरी और कुन्नूर में उतरने के कुछ मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक वेलिंगटन बेस पर उतरने के करीब 5 मिनट बाद विमान के डिफेंस एटीएस में बदलने से पहले MI-17 V5 के पायलट ने कोयम्बटूर एटीएस को आखिरी संदेश में कहा, डेस्टिनेशन कंट्रोल के संपर्क में है। क्रैश होने से पहले विमान में 4000 फीट की ऊंचाई पर कुछ बदलाव हुआ था। कोयम्बटूर एटीएस के सूत्रों ने कहा कि कोई मेडे कॉल नहीं की गई, जिसका आमतौर पर संकट के समय इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंट्रोल स्टेशन भी सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है मेडे। दोस्तों, पायलट किसी जानलेवा हादसे की आशंका में मेडे कहता है। ये कॉल हवाई जहाज या फिर जहाजों के लिए होती है। इसे एक खास तरीके से बोला जाता है। एक के बाद एक ठीक 3 बार मेडे बोला जाता है, ताकि जो सुन रहा है उसे कोई भी गलतफहमी ना हो, वो इसका कोई और मतलब ना निकाल ले। इस शब्द को जोर जोर से बोला जाता है। आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश, फिर दूसरे आंकड़े दिए जाते हैं। इस विमान या हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार हैं और उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। पर वरुण सिंह और उनके साथी पायलट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था, जिसके बाद सुई शक के घेरे में जरूर जाकर रुकती है कि क्या यह हादसा था या कोई साजिश। वहीं एक अधिकारी ने यह भी कहा कि बहुत कम ही मामलों में आपातकालीन फ्रीक्वेंसी पर मदद के लिए ऐसी कॉल भेजी जाती है। अधिकारी ने कहा, यात्रियों को उतरने के 10 मिनट के भीतर ही हेलीकॉप्टर को वापस लौटना था। चॉपर की मूवमेंट को रडार पर ट्रैक नहीं किया गया था, क्योंकि कोयम्बटूर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कम ऊंचाई वाली उड़ानों को मैप किया जा सके। कुन्नूर के पास MI-17 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले का एक वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में कुन्नूर में रहने वाले एक शख्स ने MI-17 की वीडियो बनाई है। दोस्तों, इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि मौसम कितना खराब है और हेलीकॉप्टर की आवाज भी किस तरह से सुनाई दे रही है। खैर, जो भी हुआ वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन कैसे हुआ इसकी जांच में आर भारद्वाज की टीम जुट चुकी है। हेलीकॉप्टर क्रैश के 3 पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पहला, मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन अगर ऐसा है तो अधिकारियों को मेडे की सूचना क्यों नहीं दी गई। दूसरा, माना जा रहा है कि जिस एरिया में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो आतंकी ठिकानों के आसपास का इलाका है। तीसरा, एक दिन पहले बिपिन रावत जी का चाइना को लेकर दिया गया बयान, वो भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिसे चीन बहुत गरमाया हुआ था। दोस्तों, इस पूरे मामले को विंग कमांडर आर भारद्वाज की लीडरशिप में एयरफोर्स की स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच जल्द ही सबके सामने होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।